बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप चल रहा है, मज़े में चल रहा है। और जनाब, हम लोग निकल रहे थे बस ग्रोसरी के लिए। तो ये था शाम का टाइम और तकरीबन मगरिब से पहले का टाइम था। तो बस मैं बेटे के साथ जा रही थी कि चलें ग्रोसरी करके ले आते हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे शाम के टाइम और यहाँ पे हमने सारी ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी। और वहाँ पे मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी क्योंकि इतने ड्रामे करते हैं। जिस भी आप मॉल में चले जाएं, जिस भी आप मार्ट में चले जाएं, यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो जी छोड़ ही दो। तो बस फिर हम आ गए थे और खाना वाना और सारी चीज़ें की। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये दूसरे दिन की वीडियो है और दूसरे दिन की ये वीडियो तकरीबन 2 से ढाई बजे की है। दोपहर में स्टार्ट किया था, इस टाइम सज्जो आ जाती है। और ये था हमारे नाश्ते का टाइम। तो आजकल मेरी इंटरमिटेंट डाइट चल रही है, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ फ्रूट्स लिया था। और सज्जो को और परी को स्कूल से आ चुकी थी, तो उनको मैंने नाश्ता जो भी कोफ्ते बने थे और जो रोटी वगैरह फ्राई करके दे दी थी। और यहाँ जनाब जो ग्रॉसरी लाई थी उन सबको निकाल के रख लिया था। और बस इन सब को अपनी अपनी जगहों पे रखना था और थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करनी थी। ठीक है। तो किचन एक ऐसी चीज़ है कि आपका पूरा घर अगर जो है ना सिमटा हुआ हो ना, और अगर आपका किचन फैला हुआ है, तो आप यकीन करें आपका सिमटा हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सिमटा हुआ साफ़ सुथरा नहीं लगता। लेकिन अगर आपका किचन साफ़ सुथरा होता है ना, तो पता नहीं क्यों एक अच्छी अच्छी सी वाइब्स आ रही होती हैं और पूरा घर ही आपका ऐसा लग रहा होता है जैसे साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ है। तो बस किचन के काम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते और चलते ही रहते हैं। और ये है कि हाथ के हाथ अगर थोड़े थोड़े से काम जो है कर लिए जाएं, तो फिर थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी हाउस मेकर हैं, तो उनको जो है पता ही होगा कि एक औरत के लिए मतलब ये सारी चीज़ों को मैनेज करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है और कभी कभी बड़ा ही आसान होता है। तो बात सारी ये है कि आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड अच्छा है ना, तो हर काम आपका जो है ना बड़े अच्छे से गुजर रहा होता है और बड़ी ही आसानी के साथ हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा मूड भी बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा चले जी अच्छे से किचन की थोड़ी जो जो है थोड़ी थोड़ी सी सफाई भी कर ली जाए, ग्रोसरी भी अच्छे से रख दी जाए। और उसके बाद जनाब क्या कहते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको रीफ़िल भी कर लिया जाए। तो भाई ये आ गई थी टपाल दानेदार, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। मतलब चाय तो भाई चाय, और एवरीडे के बिना उफ चाय का मज़ा ही नहीं है। लेकिन आजकल ज़िंदगी से एवरीडे बिल्कुल आउट हुआ है, क्योंकि इंटरमिटेंट डाइट के अंदर जो है मैं चाय बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल शुगर फ्री एक तो वैसे ही लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा एवरीडे के अंदर शुगर होती है तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्रीम चीज़ वगैरह बच्चों के लिए, और ये मैं लेकर आई थी फ्राइज़ के लिए, बच्चों को खाने थे तो ये ले आई थी। और टूथपेस्ट वगैरह और सारी चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं जो सज्जू ने निकाल ली, जो उसके यूज़ की होती हैं। वॉशरूम वगैरह का सर्फ वगैरह होता है, हारपिक वगैरह होते हैं, और वो निकाल चुकी हैं जनाब। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, अब इनको अपनी अपनी जगह पे रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है जो कि हर महीने आता है। अच्छा जनाब, मैं किचन की जो क्लीनिंग है ना अपने, वो मतलब जो डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं, मतलब अच्छे से हर ड्रॉर्स को अच्छे से साफ़ करना, जहाँ आप अपनी पेंट्री, तो उनको महीने में एक दफ़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए ना, तो वो बिल्कुल पूरे महीने बहुत ही अच्छे से चलती हैं। उसके बाद जब इसके अंदर कोई और घुस जाए तो उसका फिर कुछ इस तरह का हाल होता है। जैसे कभी कभी होता है कुछ नहीं मिल रहा होता, तो बच्चे इसका जो कबाड़ा करते हैं या इसमें घुस जाते हैं, या फिर कभी सज्जो कुछ निकालने के लिए घुसती है, तो बस इसका ये हाल हो जाता है। अच्छा जनाब, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसको मैंने निकाल दिया कि पहले मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, और उसके बाद जनाब जो चीज़ें लेकर आई हूँ अभी वो भी रख दूँगी, और इसके अंदर से जो बाकी रह गई चीज़ें हैं उनको मैं दोबारा से रिफ़िल भी कर लूँगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गिर गई हैं, तो उसको मैंने कहा चलें इसको अच्छे से साफ़ करूँ। एक अच्छे से गीला कपड़ा लिया, तो गीला कपड़ा करके उसको भी अच्छे से बहुत अच्छे से ड्रॉस को अंदर से मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद जनाब किसी भी ड्राई कपड़े से या टिश्यू से आप एक दफ़ा और इसको वाइप कर लें ताकि अच्छे से ये अंदर से खुश्क हो जाए। उसके बाद इसके अंदर आप चीज़ें अपनी सारी रख सकते हैं। अच्छा जनाब, जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो अगर उनको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अच्छा मुझे नहीं पता, माशाल्लाह जो भी कमेंट्स आते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। और जितने भी जो थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं तो वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट देते हैं। और मेरा भी दिल करता है कि जब भी मैं कोई व्लॉग बनाऊं तो मतलब कुछ ऐसा हो जो अच्छा हो। देखें, एक हाउस वाइफ मतलब घर में रहती है, किचन में रहती है, मतलब वो सफाई और खाना बनाना और ये सारी चीज़ें ही उसके साथ चल रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा वो और कुछ आपको क्या नया दिखाएगी। तो अब भाई हम तो वही वाले व्लॉगर हैं, अक्सर मैं यही बोलती हूँ हम किचन व्लॉगर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे काम जो हो रहे हैं उनके साथ साथ ऊपर का क्या हाल हुआ हुआ है। तो बस सब काम साथ साथ चल रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये है कि एक दफ़ा इस काम को कर लिया जाता है ना तो फिर पूरा महीना बहुत ही आराम से गुजर जाता है। तो अच्छा, आज की एक और अच्छी बात, मतलब मेरा दिल करता है कि जब भी मैं कोई अच्छी बात सुनूं तो वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, चाहे वो लोग थोड़े ही क्यों ना हों, जो थोड़े ही से लोग मुझे क्यों ना सुन रहे हों, तो मैं उन तक इस बात को ज़रूर पहुंचाऊं। तो मैं जब भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, ख़ासतौर पे जो यूट्यूब का शॉर्ट्स वगैरह यूज़ करती हूँ, उसके अंदर जो छोटे छोटे से क्लिप आते हैं, जो बयान आते हैं, अच्छी बात आती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मैं दिल और दिमाग दोनों को क्लिक करती है। तो बस वो मेरा दिल करता है कि मैं आप तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर किसी के पास अलग अलग तरह की वीडियो आती हैं। किसी के पास आ जाती, किसी के पास नहीं आती। तो जिनके पास नहीं आती है तो ये उनके लिए है। तो मुझे बड़ी ही अच्छी एक बात लगी, बड़ा ही प्यारा सा मतलब ये आर्टिकल, और मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको ये सुनाऊंगी कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लेना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो रियायत नंबर 1 ये है कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। रियायत नंबर 2 ये है कि जनाब तौबा का दरवाज़ा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुला हुआ रखा है। रियायत नंबर 3 ये है कि हर इंसान से अपना अपना हिसाब होना है, मतलब कोई किसी का जवाब दे नहीं है। मतलब अगर जो हमारे गुज़रे हुए हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे वालदेन हैं, तो उनका सवाल हमसे नहीं होगा, हमसे सिर्फ हमारा सवाल होगा कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं। जो उन्होंने किया उस बात का जवाब वो देंगे। तो हर इंसान से अपना हिसाब होगा। तो जिस जिस गम के मुकाम पर हम सब्र कर लेते हैं ना, तो हम उतना उतना अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं। मतलब कोई छोटी सी भी अगर तकलीफ़ हमें पहुंचती है ना, कहते हैं कि मैंने मतलब एक छोटा सा कांटा भी अगर आपको चुभता है ना और आप उस पर सब्र करते हैं तो उस पर भी अल्लाह आपके गुनाहों को ख़त्म कर देता है, झाड़ देता है और आपको उसका अजर अता करता है। तो बस ये जो बातें होती है ना, ये दिल को लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही सुकून देती हैं, और मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे इन बातों को सुनकर। तो बस मेरा दिल करता है कि क्यों ना कि हर तरफ जो है इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इसी यूट्यूब चैनल से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से लोग कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो बस मेरा दिल ये करता है कि मैं अपने डेली व्लॉग के साथ जो है, डेली व्लॉगिंग के साथ साथ कोई ना कोई एक अच्छी बात, कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ, कोई ना कोई एक अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गई बात, किचन हो गया था बिल्कुल क्लीन और ज़बरदस्त सा। और अब मैं जा रही थी, कोई चीज़ मुझे लेनी थी, किसी के लिए गिफ्ट लेना था। तो बस यहाँ पर सज्जो भी निकल रही थी और फिर मैं और परी भी निकल गए थे। इरादा तो हमारा ये था कि मैं और परी जो है अकेले चले जाएंगे रिक्शा करके, क्योंकि बेटे साहब को नखरे हो रहे थे जाने में। तो मैंने कहा चलो जी तुम ना जाओ, मैं और परी अकेले चले जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक था कि हम दोनों नीचे उतरे हैं और हस्बैंड साहब जो हैं वो बाहर ही हमें मिल गए। तो कहाँ कहाँ चले माँ बेटियाँ। तो फिर हमने बताया कि जी डॉलमेन मॉल जाना है, थोड़ा सा काम है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं जाएं, मैं चल रहा हूँ साथ में। मैंने कहा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कि नहीं कोई मसला नहीं है, आप लोग साथ चलें, आप अपने काम निपटा लीजिए, मैं बाहर खड़ा रहूँगा। तो बस ये बड़ा अच्छा हो गया कि चलो जी अच्छा हो गया, आराम से बैठकर चले गए। और बस ये था कि जल्दी जल्दी, कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं था मुझे, बिल्कुल थोड़ा सा काम था। और असल में मेरी भाभी की जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना था, भाभी भाई की भी। तो खैर भाई के लिए कुछ नहीं लेती मैं, भाभी के लिए लेती हूँ, क्योंकि भाई साहब जो हैं हमारे वो बस
उनको क्या गिफ्ट दूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो उनको बहुत सारा प्यार दे देती हूँ, बहुत सारी दुआएं दे देती हूँ, बाकी गिफ्ट जो है वो मैं अपनी भाभी के लिए लेती हूँ। तो खैर यहाँ मैं डॉलमेन मॉल पहुँच चुकी थी और यहाँ फिर मैं बिल्कुल एंटर होते ही मारिया भी मुझे दिखा, तो मैंने कहा चलें यहाँ चल के देखते हैं। तो मारिया भी पे ये वाला सूट जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा था अपनी भाभी के लिए, और परी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, मामी के लिए जब भी कुछ पसंद करना होता है तो परी बड़े ही शौक़ से पसंद करती हैं, क्योंकि वो बोलती मम्मा ये बड़ा प्यारा लगेगा मामी के ऊपर। तो बस ये ले लिया था। उसके बाद ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने अपने लिए ले लिया था। और बस ये देखें, ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ ज्वेलरी भी मैं देख रही थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन बस कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद जनाब यहाँ पेमेंट का आया, तो परी साहिबा ने पेमेंट करी कि मम्मा मुझे करनी है। मैंने कहा चलें जी आप कर लें। उसके बाद फिर यहाँ हम सतरंगी आ गए और यहाँ से हमने परफ्यूम वगैरह लिया, और फिर 14 अगस्त का सारे इंतज़ामात जो हैं वो चल रहे थे। तो फिर यहाँ पर जनाब ये हमें एक 50 का नोट मिला। अच्छा, इसकी भी क्या कहानी थी वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, तो मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर मैं माशाल्लाह फ़ारिग हो गई थी और मैं बस बाहर आ गई। उसके बाद हम यहाँ से निकले, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से करीब से निकले और यहाँ पर ज़बरदस्त सी जो है वो गोलगप्पे और चाट मिले तो वो ना खाया जाए। तो उसके बाद हमने गोलगप्पे एंजॉय किए, चाट एंजॉय किया। और आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसानियाँ बाँटें, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।